नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जब भी हम उपहार की बात करते हैं ना, तो उपहार नाम में ही इतनी खुशी होती है कि जब हमारा कभी जन्मदिन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार हमें मिलता है। और वो उपहार सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होता, उसमें जो एक फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं वो हमारे लिए मैटर करती हैं, जो हमें स्पेशल फील कराती हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब भी मेरा जन्मदिन होता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, बल्कि इसलिए कि वो दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल होता है। क्योंकि लोग जब मुझे गिफ्ट देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी प्रेजेंस है, हाँ मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो वो जो स्पेशल मुझे फील कराते हैं ना, उसकी एक बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा आप सब लोगों के साथ भी ज़रूर होता होगा। तो आज इसी के बारे में आपसे बात करूंगी कि उपहार सिर्फ लेने में ही खुशी नहीं होती, बल्कि उपहार यदि आप किसी को देते हैं तो वो भी आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। आपके बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनको यदि आप बैलेंस करना चाहें, स्ट्रॉन्ग करना चाहें, तो यदि आप गिफ्ट देना शुरू करेंगे तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इस विषय पर बात करूंगी, लेकिन इससे पहले आपसे कहूँगी, यदि अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो में बताई हुई बातों को फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि यदि हम उपहार देते हैं तो हमारा भाग्य कैसे उदय हो सकता है। सबसे पहली चीज़, यदि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं अपने व्यापार में, यदि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी जॉब में, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नज़र नहीं आ रही है, तो आपका जो छोटा भाई है ना, उसकी वाइफ को कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, तो आपका भाग्य उदय होने लगेगा और आप जो मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये वास्तु के अनुसार बहुत सटीक उपाय हैं। जैसे आपको किसी से उपहार लेने में खुशी मिलती है ना, वैसे ही जब आप किसी को उपहार देते हैं तो सामने वाले को भी खुशी मिलती है। और जब सामने वाला खुश होता है तो उसकी जो दुआएं मिलती हैं, उसकी जो खुशी होती है और उसकी जो प्रसन्नता होती है, उसका एक सुख, उसका एक अच्छा फल भी आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर मैंने ये देखा है लोगों को कि जब उन्हें कोई भी उपाय करना होता है अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, तो वो उपाय के नाम पर फॉर्मेलिटी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अपने छोटे भाई की वाइफ को गिफ्ट दीजिए, तो आप क्या करेंगे या आप क्या करेंगी कि जैसी साड़ी आप खुद नहीं पहनती हैं वैसी साड़ी आप अपनी भाभी को गिफ्ट कर देती हैं। विश्वास कीजिए, जो चीज़ आप किसी को देते हैं वो 10 गुना होकर के आपके पास आती है आपके जीवन में। तो आप जो खुद नहीं चाहते वो दूसरे को कभी ना दें। तो यहाँ तो बात रेमेडी की हो रही है, लेकिन वैसे भी मैं आपको बोलूँगी कि जीवन के चक्र में यदि आप जो खुद चाहते हैं, जैसा आप खुद पहनना चाहते हैं, जैसा आप खुद खाना चाहते हैं, वैसा ही दूसरे को पहनने के लिए दें और वैसा ही दूसरे को खाने के लिए दें। क्योंकि जीवन ऐसा चक्र है, जो आप करेंगे वो घूमकर आपके पास ज़रूर आता है, और ये बहुत सत्य है। ठीक है जी। तो पहला उपाय आपको बता दिया, भाग्य को जागृत करना है तो अपने छोटे भाई की वाइफ को कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, आपका भाग्य जागृत होने लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि दूसरी कौन सी परेशानी हो सकती है और उसको किस तरीके से गिफ्ट दे करके हम लोग मजबूत कर सकते हैं ग्रह को। मान लीजिए आपने और आपके पार्टनर ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई है और मेडिकली आप दोनों पार्टनर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं और संतान की इच्छा रखती हैं, लेकिन संतान की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है या कोई भी इशू होता है, लेकिन संतान सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आपके जो बड़े भाई हैं ना, उनकी वाइफ को आप गिफ्ट दीजिए, तो आपकी ये इच्छा पूरी होने लगती है, आपका ग्रह मजबूत होने लगता है और आप डेफिनेटली कंसीव कर सकती हैं। ठीक है जी। अब देखिए तीसरी चीज़ बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। कोई एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, तो मीन्स सीधा सीधा क्या हुआ कि आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं।
तो यदि आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने जो बड़े भाई बहन है ना उनको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दीजिए, तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होने लगता है। इसके साथ ही बृहस्पति ग्रह उनको भी मजबूत करना चाहिए जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यदि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो इससे आपके संतान प्राप्ति के सुख आपको मिल सकते हैं। इसकी एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी आपको बना के दी है, यदि वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी। तो अब इसके अलावा मान लीजिए आपका मंगल ग्रह है और आप मंगल ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह देखिए आपके शरीर की एनर्जी को भी बढ़ाता है, आपके रक्त का संचार भी करता है, और अगर मंगल ग्रह मजबूत होता है तो आपको भूमि वाहन का सुख भी देता है, आपका घर भी बनता है, आपकी ज़मीन जायदाद भी बनती है, और आपको अपनी पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है यदि आपका मंगल मजबूत होता है। तो मंगल को यदि मजबूत करना चाहते हैं ना तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं इनको गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, लेकिन मन से दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप कुड़ के या परेशान होकर के या डिस्टर्ब होकर के गिफ्ट दें, आपका अंदर से इच्छा ना हो तो वो आपको नहीं लगने वाला है फल। तो इसलिए जो भी काम करें ना वो मन से कीजिए, खुशी से कीजिए, ये सोच कर कीजिए कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, लेकिन लालच की भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मंगल मजबूत करना है तो छोटे भाई बहनों को हमेशा खुश रखिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा को यदि मजबूत करना चाहते हैं ना तो अपनी माता को आप गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, तो आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा। क्योंकि जब चंद्रमा वीक होता है ना तो एक तो आपके जो विचार होते हैं उसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, कभी आप किसी से एकदम से लड़ लोगे, कभी एकदम से उसको गले लगा लोगे, और ये जो फ़र्क पड़ता है ना इसका फ़र्क आपके व्यापार पर भी पड़ जाता है, आपके बिजनेस पर भी पड़ता है, आपकी जॉब पर भी पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशन ख़राब होने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जब आप चंद्रमा को मजबूत करते हैं ना तो ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करना है तो अपनी माता को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए और अपनी माँ की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, तो आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। जब मैंने बताया कि चंद्रमा को मजबूत करना है तो आप माता की सेवा करें, तो सूर्य आपको पता ही है प्लेनेट में किंग माना जाता है सूर्य को। तो सूर्य को अगर मजबूत करना है तो अपने पिता की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, उनको गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, तो आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य और मंगल को यदि मजबूत करना है ना तो गिफ्ट का कलर अगर आप कोई रेड कलर या ऑरेंज कलर का गिफ्ट देते हैं ना तो आपका सूर्य और मंगल दोनों मजबूत होते हैं। तो यदि सूर्य को मजबूत करना है तो पिता को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, और यदि मंगल को मजबूत करना है तो अपने छोटे भाई बहन को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए जो कि रेड या ऑरेंज कलर का हो। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आप करते रहेंगे तो जीवन अच्छा चलता रहता है। हमेशा गिफ्ट लेना ही अच्छा नहीं होता, गिफ्ट देना भी अच्छा होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी गिफ्ट के रूप में आपको मकान की कोई भी सीनरी, घर की कोई भी सीनरी या कोई भी घर वगैरह आपको नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो इच्छा होती है वो दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो गिफ्ट ऐसा दीजिए जिसमें कि आपकी इच्छा किसी की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि मान लीजिए कि मकान लेने की इच्छा है, आपकी घर लेने की इच्छा है और आप उस इच्छा से अपने मंगल को मजबूत करना चाहते हैं और छोटे भाई बहन को कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो लेकिन अगर आपने उन्हें गिफ्ट के रूप में कोई मकान की सीनरी दे दी तो आपने तो अपनी इच्छा ट्रांसफ़र कर दी ना वहाँ पर, तो वो नहीं करना है। आपको गिफ्ट देना है लेकिन अपनी इच्छाओं को ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है जी। तो एक बार ये उपाय करके देखिए दिल से, इनका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ये सारे उपाय जो होते हैं ना ये सब वैदिक उपाय होते हैं, हम अगर इन्हें मन से करते हैं तो इनके रिजल्ट हमें अच्छे ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं अपने जीवन में। ठीक है। तो आप ये सब उपाय कीजिएगा और मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो आप वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही मिलने आ रही हूँ आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप लोग बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तो लेनी है आपको। चलिए जी, तो अब आप सभी को मेरा नमस्कार।